My dear children, good morning. Class 10th, exercise 7A. इसमें सवाल नंबर 3 तक आप पहले देख चुके हैं। अब उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न लिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु है ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा तथा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा। और सेकंड पार्ट है ए m1 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए m1 तथा ए m2 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए m2। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु लिख लेंगे ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा तथा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पर डाल देंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु पे डाल देंगे x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो फार्मूला लगा देंगे d = x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। x1 की वैल्यू है a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर y1 की वैल्यू है a कॉस थीटा माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस में दी है, माइनस यहाँ साइन है और y2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस ये और ये मान माइनस में यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप ये होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे
ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा अब आप देखिए ये टर्म्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे, आपका आ जाएगा कितना, ट्वाइस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार से ए कास स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे में कॉमन है 2a स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। टू ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 2 मात्रक बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी प्लस माइनस ए अंडर रूट 2 मात्रक प्राप्त हुई। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट ए m1 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए m1 तथा ए m2 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए m1 m2 x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मान रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए m2 स्क्वायर माइनस ए m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए m2 माइनस ट्वाइस ए m1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 y1 x2 y2 के मान यहाँ पर रख लिए, ये प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं a कॉमन है, a कॉमन लेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा है तो जब बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट के अंदर बचा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a कॉमन है और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा 2a, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए 2a का वर्ग करके बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर, अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस m1, और यहाँ होल स्क्वायर है तो इन दोनों में स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब पूरे में कॉमन है a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन है पूरे में, तो बचेगा क्या, बचेगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये मान बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा, बाहर निकल आएगा ये प्लस माइनस a m2 माइनस m1 अंडर रूट के अंदर m2 माइनस m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, वर्ग मात्रक इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P2, -3 तथा Q10, y के बीच की दूरी दस मात्रक हो। सॉल्यूशन, बिंदुओं P2, -3 तथा Q10, y के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। यहाँ पे डाल देंगे x1 y1, ये x2 y2 और ये है
डी। सूत्र लगा देंगे डी इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी के मान रख दीजिए। डी की वैल्यू है 10, इसकी x2 की वैल्यू है 10 माइनस 2 प्लस y2 की वैल्यू है y, और ये माइनस में मान है और ये माइनस यहाँ लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 10 इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा 100 और इसका आ जाएगा 64 प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। यहाँ देखो स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़ देंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दिया, ये प्राप्त हुआ। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 64 और 9 73 माइनस 100, ये हमें प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, ये इसमें लेस हो जाएगा, बचेगा 27 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसके फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। 27 के दो ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका योग या अंतर 6 के बराबर आए तो 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 और यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 9, अतः y बराबर 3 कॉमा माइनस 9। y का मान प्राप्त हो गया।
सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि बिंदु टू कॉमा -2 8, 4, 5, 7 तथा -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं। सबसे पहले इन बिंदुओं को चतुर्थांश में अंकित करेंगे। एट, 4 मान लीजिए 8, 4 ये है 8, 4। फिर दूसरा है 5, 7 5, 7 मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ये 5, 7 हो गया। फिर है सॉरी पहला पॉइंट है 2, -2 2, -2 -2 ये है पहला पॉइंट, ये दूसरा ये तीसरा ये और चौथा है -1, 1 तो -1, 1 ये आ गया -1, 1 ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इनको एक दूसरे से मिला देंगे। ऐसे ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। जब आप ग्राफ पेपर में इन बिंदुओं को अंकित करोगे और एक दूसरे से मिलाओगे तो एक आयत की आकृति बन जाएगी। फिर इसमें डॉट डॉट करके इसके विकर्ण खींच दीजिए। इस प्रकार से ये विकर्ण खींच दीजिए। आपको सिद्ध करना है कि ये बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। कहीं पर भी अगर 4 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं और आपको ये जानना है कि वो किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो उसके लिए आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। इस आकृति की चारों भुजाएं निकालेंगे और उसके दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद सुनिश्चित हो जाएगा कि वो चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर चारों भुजाएं पहले ज्ञात करेंगे। इसमें हम यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट बिंदु ए,
बी सी डी। अब लिखेंगे सॉल्यूशन बिंदुओं A 2, -2 तथा B 8, 4 के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2। एक बार सूत्र लगा देंगे और फिर डायरेक्ट लिखते रहा करेंगे। x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a और b के बीच की दूरी को a b से डिनोट करेंगे। x2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और ये माइनस में ये वैल्यू है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 36, इसका मान 36 हो गया, इसका मान भी 36 हो गया, बराबर अंडर रूट 72 6√2 ये आ गया। इसी प्रकार से बिंदुओं B 8, 4 तथा C 5, 7 के बीच की दूरी यहाँ पर आ जाएगा। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। BC इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। ये आ गया। दो भुजाएं निकल आई। इसी प्रकार से और भी भुजाएं निकालेंगे। अब आप निकालेंगे C और D के बीच की दूरी। बिंदुओं C 5, 7 तथा D -1, 1 के बीच की दूरी
x1 y1 x2 y2 CD इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 + 36 इक्वल टू 72 इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार से AD निकालेंगे। बिंदुओं D -1, 1 तथा A 2, -2 के बीच की दूरी DA इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 मात्रक। इस प्रकार से हमने इस आकृति की चारों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। अब विकर्ण और ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बिंदुओं A2, -2 तथा C5, 7 के बीच की दूरी AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 y1 x2 y2 मान रख लीजिए 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 + 81 अंडर रूट 90 इक्वल टू 3 अंडर रूट 10 मात्रक। इसी प्रकार से विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। बिंदुओं B8, 4 तथा D -1, 1 के बीच की दूरी BD इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, -1
-8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर -9 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -9 का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81 और इसका हो जाएगा 9 अंडर रूट 90, इसका हो जाएगा वैल्यू 3 अंडर रूट 10। इस प्रकार से हमने इस आकृति की चारों भुजाओं को ज्ञात किया और दोनों विकर्णों को ज्ञात किया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि AB की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल है, BC की वैल्यू और AD की वैल्यू इक्वल है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD में चूंकि AB इक्वल टू CD कामा BC इक्वल टू DA और विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है, अतः बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 तथा -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं। प्रूफ। देखिए AB की वैल्यू 6√2 है, CD की वैल्यू 6√2 है, दोनों के वैल्यू इक्वल। BC की वैल्यू 3√2 है, और DA की वैल्यू भी इतनी ही है। दोनों विकर्णों के मान सेम है। तो ये सभी निकालने के बाद ये कंडीशन दिखाएंगे। इसी तरह से जैसे वर्ग आपको सिद्ध करना है तो वहाँ पर क्या चारों भुजाएं निकाल देंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर इन चारों भुजाओं के मान बराबर होंगे और विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण असमान निकल गए तो आपका वो समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी। तो इसके आगे कुछ इसी तरह के सवाल दिए हुए हैं, उन्हें आप घर पर स्वयं करें। इसके आगे की एक्सरसाइज अगले टर्न पर कराई जाएगी। थैंक यू।